सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 17वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 16 वीडियो में टोटल यहाँ पर 320 क्वेश्चन को कवर किए हैं। लेकिन आप लोगों का MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का जो है एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि आपका 1 सितंबर से होना तय हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है यहाँ पर वीडियो जो है 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे और लगभग 1 हफ्ते के अंदर जो है आप लोगों के एग्ज़ाम होने से पहले 1 अक्टूबर को जो है आप लोगों का मेंटेनेंस मैकेनिक का पेपर है। उससे पहले हम लोग जो है इसको 1000 क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे आपको स्क्रीन में हमारा WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैसेज करिए कि PDF चाहिए। वहाँ पर आपको जो है 200 पेमेंट करने के बाद PDF मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है आज के, यहाँ पर 321 नंबर में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग फॉर टर्निंग। यानी टर्निंग के लिए सिलेंड्रिकल रफ कास्टिंग को होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल है और रफ कास्टिंग है, ठीक है, और टर्निंग करना है। तो 3 जा चक में होल्ड करेंगे, 4 जा चक में, कॉलेट चक में या फिर मैग्नेटिक चक में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 321 का बी ऑप्शन 4 जा चक को जो है हम प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द कोड M05 रिप्रेजेंट। जो आपका M05 होता है, M05 तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो है स्पेंडल स्टाफ को जो है रिप्रेजेंट करता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 323 नंबर में बोला गया है व्हाट इज द रेंज इन ग्रेड ऑफ टॉलरेंस यूज्ड फॉर फिट्स। फिट के लिए उपयोग किए जाने वाले टॉलरेंस ग्रेड की सीमा क्या है। क्या वह IT 01 से IT 5 तक है, या फिर IT 12 से IT 16 तक है, या फिर सी में मिल जाता IT 01 से लेकर IT 16 तक होता है, या फिर IT 06 से IT 11 तक होता है। तो ये क्या होता है, IT 01 से स्टार्ट होता है और IT 17 तक होता है। यानी IT 01 फिर IT 1 IT 2 ऐसे करके जो है IT 0 होता है, फिर IT 1 IT 2 ऐसे करके टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर की सटीकता क्या है। तो वर्नियर कैलीपर जो होता है वह हमारा 0.02 मिलीमीटर की एक्यूरेसी में माप देता है। यहाँ पर 324 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 325 नंबर में कि विच रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग इंटरनल मेट्रिक मोस्ट टेपर्ड होल। यानी आंतरिक मेट्रिक मोस्ट टेपर होल की रीमिंग करने के लिए आप किस रीमर का उपयोग करेंगे। हेलिकल फ्लूटेड रीमर, हैंड रीमर विथ पायलट, या फिर टेपर पिन हैंड रीमर, या फिर सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक। क्या राइट आंसर हो जाएगा 325 का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शैंक। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच मेटल पाउडर इज यूज्ड इन कलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक के क्षरण को रोकने के लिए किस धातु के पाउडर का उपयोग कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किया जाता है। ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर जिंक पाउडर, निकल, एल्युमिनियम पाउडर, या फिर क्रोमियम पाउडर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 326 का एल्युमिनियम पाउडर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है 327 नंबर में कि विच टाइप ऑफ ब्रास शीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइविंग। ड्रीप ड्राइंग के लिए किस प्रकार के पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है। तो डीप ड्राइंग के लिए हम जो है कार्टिज ब्रास का प्रयोग करते हैं, जो कि सी ऑप्शन में मिल जाता है। कई स्टूडेंट हैं जो नवल ब्रास में जो है कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डीप ड्राइविंग में जो है हम कार्टिज ब्रास का यूज करते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बोला गया विच और इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम किस अयस्क का निष्कर्षण है। पायराइट का, गैलेना का, ब्लेंडे का, या फिर बॉक्साइट का। तो एल्युमिनियम जो हमें प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, वह हमारा जो है बॉक्साइट से
प्राप्त होता है। जिंक जो है ब्लेंडे से, गैलेना से सीसा और पायराइट से कॉपर होता है। तो सभी आपको पता होना चाहिए। पिछले वीडियो में हम लोग जो है 1 या 2 वीडियो पहले इसको डिस्कस किए हैं डिटेल में, तो आप लोगों को डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 328 का। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर आंसर की ओर चलेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है। नेक्स्ट बोला गया विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सेलेंट आर्टी फ्रिक्शन प्रॉपर्टी, यानी किस प्रकार की कांस्य धातु में उत्कृष्ट एंट्रीफिकेशन गुण पाए जाते हैं। क्या है, लो टिन ब्रॉन्ज, लेडेड ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज या फिर लेडेड गन मेटल। क्या राइट आंसर हो जाएगा 329 का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपको मिल जाता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यदि अवकाश कोण गलत है तो क्या प्रभाव हो गया। ओवर साइज होल होगा, ओवर हीटेड ड्रिल होगा, रफ होल होगा या फिर ब्रोकन ड्रिल। क्या हमारा ड्रिल टूट जाएगा। तो यदि अवकाश कोण गलत होगा तो ओवर हीटेड ड्रिल होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 330 का। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लेडेड गन मेटल ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। लेडेड गन मेटल में तांबा, जस्ता और टिन का कंपोजिशन क्या है। क्या कॉपर 90 होता है, लेड 5 या टिन 5। तो क्या इसका मतलब जो रेशियो होता है लेडेड गन मेटल का, उसमें तांबा कितना % होता है, जस्ता कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका मिल जाएगा डी ऑप्शन में मिल जाता है कि कॉपर 85% होता है, लेड 5%, जिंक भी 5% और टिन भी 5% होता है। तो यहाँ पर टोटल 100% हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 331 का। 32 नंबर में पूछा गया विच मेटल यूज टू मेक एलिगेटर टाइप फास्टनर। एलिगेटर टाइप फास्टनर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर हम GI शीट का यूज करते हैं या फिर कॉपर शीट का, स्टील शीट का या फिर एल्युमिनियम शीट का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम शीट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि अपन लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है 333 नंबर में कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ जाकी पुल्ली इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जाकी पुल्ली का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। टेंशन को मेंटेन करना या फिर टेंशन को घटाना या फिर बेल्ट को सेंटर केंद्र में रखना या फिर अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुल्ली। क्या पुल्ली के घूमने को जो है फ्री घूमने देना। क्या राइट आंसर हो जाएगा 333 का। ए ऑप्शन हो जाएगा मेंटेन द टेंशन, तनाव को जो है मेंटेन करना। नेक्स्ट 334 नंबर में बोला गया है विच पावर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। रेंगना और फिसलन, यहाँ पर क्रीप और स्लिप की बात कर रहा है। तो क्रीप और स्लिप के बिना कौन सा पावर ड्राइव निरंतर वेग पर गति संचालित करेगा। क्या वह रोप ड्राइव है, गियर ड्राइव, पुल्ली ड्राइव या फिर चैन ड्राइव। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे चैन ड्राइव और गियर ड्राइव में। ये क्वेश्चन आपका DRDO 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था। आप लोगों को विशेष फोकस करना है इन क्वेश्चन में, एज इट इज आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 334 का, चैन ड्राइव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल होल। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवल करना क्या कहलाता है। रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग या फिर काउंटर सिंकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग हो जाएगा। यहाँ पर 335 का 35 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर 336 में बोला गया व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन मैलेकाइट और, यानी जो मैलेकाइट एस्क होता है, जो हमारा कॉपर होता है, 2 एस्क से प्राप्त होता है। एक पायराइट होता है और दूसरा मैलेकाइट होता है। तो ये पूछा गया है कि मैलेकाइट एस्क में तांबा का प्रतिशत कितना होता है।
20%, 30%, 55% या फिर 80%? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैलेकाइट में जो है 55% होता है और जो पायराइट होता है उसमें 32% होता है। तो दोनों आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपका 336 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 337 नंबर में बोला गया है विच कपलिंग प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट? किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोरों को पूर्ण संरेखण में ला सकता है? क्या वह फास्ट कपलिंग है, क्लैंप कपलिंग, सेफ्टी कपलिंग या फिर यूनिवर्सल कपलिंग? तो शाफ्ट के छोर को जो है पूरी तरीके से संरेखण में यानी अलाइनमेंट में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है रिजिड कनेक्शन के लिए? तो 337 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपकी फास्ट कपलिंग होगा। नेक्स्ट बोला गया विच मेटल इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन? कॉपर एंड टिन की जो मूल रूप से तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है वह कौन सी है? लेड, ब्रास, मुंज मेटल या फिर ब्रॉन्ज? तो तांबा और टिन की जो होती है वह ब्रोंज होती है। 338 का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 339 नंबर में बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ लेड इन लेड ब्रॉन्ज बियरिंग मटेरियल? सीसा कांस्य बियरिंग मटेरियल में सीसा का प्रतिशत संघटक क्या है? 15%, 20%, 24% या फिर 30%? जो आपका लेडेड ब्रोंज बियरिंग होता है तो उस मटेरियल में जो है सीसा का प्रतिशत पूछा गया है। तो कितना प्रतिशत होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24% होगा। सीसा उसमें जो है 24% अवेलेबल होता है। 340 में बोला गया व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय? कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट एलॉय का रेंज क्या है? तो कास्ट आयरन में 2 से 4% होता है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 341 नंबर में कि विच पुल्ली कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट एंड एट वैरिंग डिस्टेंस? यानी कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है? क्या फ्लैट पुल्ली है, रोप पुल्ली, भी ग्रुप पुल्ली या फिर फास्ट एंड लूज पुल्ली? क्या राइट आंसर हो जाएगा 341 का? बी ऑप्शन रोप पुल्ली का यूज जो है अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग दूरी पर जो है पावर को ट्रांसमिशन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है विच गियर रन मोर साइलेंटली? कौन सा गियर बहुत शांति से चलता है? तो वह कौन सा गियर होता है? हमारा हेलिकल गियर। हेलिकल गियर साइलेंट गियर के नाम से भी जाना जाता है। वाई कॉपर इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल एंड एप्लीकेंस? यानी विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? क्या डक्टाइल मेटल होने की वजह से, चीपेस्ट इन कॉस्ट यानी सस्ता होने की वजह से, या फिर इजी सोल्डरिंग, क्या इसकी सोल्डरिंग आसानी से की जा सकती है, या फिर गुड कंडक्टर? तो गुड कंडक्टर की वजह से ही किया जाता है। ये जो है इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 343 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 344 में बोला गया है विच कपलिंग विल हैव डिसएंगेजिंग प्रोविजन? यानी कौन सा कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होता है? ऑप्शन मिल जाता है क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग या फिर प्लेट कपलिंग? क्या राइट आंसर हो जाएगा 344 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग में डिसएंगेजिंग प्रावधान होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 345 में बोला गया है वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड ऑफ राट आयरन? कृषि उपकरण राट आयरन से क्यों बनते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है लो कॉस्ट, हैवी वेट, वियर रेजिस्टेंस या फिर कोरोजन रेजिस्टेंस? तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 में बोला गया विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैसिटेराइट? कैसिटेराइट किस धातु से निकाला जाता है? टिन, लेड, कॉपर या फिर एल्युमिनियम? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 346 का? आपका ए ऑप्शन टिन जो है कैसिटेराइट से निकाला जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 347 में बोला गया है विच ड्राइव इज यूज्ड फॉर
लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन, लंबी दूरी और बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो जब लंबी दूरी की बात आ जाए तो यहाँ पर रोप ड्राइव आप आसानी से कर सकते हैं। रोप ड्राइव का यूज जो है, हम इसमें अधिक पावर तो ट्रांसमिट कर लेते हैं, बट उसके साथ साथ हम लंबी दूरी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 348 नंबर में क्या बोला गया है कि विच चैन ड्राइव प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, कौन सी चैन ड्राइव शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान करती है? डुप्लेक्स चैन, टूथ चैन, सिंप्लेक्स चैन या फिर ट्रिपल रोलर टाइप चैन? क्या राइट आंसर हो जाएगा 348 का? बी ऑप्शन आपका टूथेड चैन। नेक्स्ट क्या बोला गया है 349 नंबर में, यहाँ पर बोला गया है हाउ द शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट इज इनेबल्ड फ्रॉम फास्ट टू लूज पुल्ली, कैसे फास्ट से लूज पुल्ली में बेल्ट की शिफ्टिंग की जाती है? ऑप्शन मिल जाता है पुल्ली के क्राउनिंग फेस के द्वारा, ढीली पुल्ली को खिसकाकर, बेल्ट के तनाव को एडजस्ट करके या फिर बेल्ट ड्रेसिंग करके। क्या राइट आंसर हो जाएगा 349 का? बी ऑप्शन बाय स्लाइडिंग द लूज पुल्ली, लूज पुल्ली को स्लाइड करके। नेक्स्ट 350 में बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस, उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? तो जब चिकनी और चमकदार हो जाती है तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग बोलते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन 350 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 351 में बोला गया है कि कौन सा गियर एक दूसरे के समहित और समकोण पर गति संचरित करता है, यानी विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल? क्या वह स्पर गियर है, मिट्रे गियर है, हेलिकल गियर है या फिर हाइपोइड गियर? क्या राइट आंसर हो जाएगा 351 का? तो यहाँ पर मिट्रे गियर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। विच मेटल इज यूज टू मेक हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग आयरन का सिर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर भी हम कॉपर का यूज करते हैं। डी ऑप्शन आपका 352 का राइट आंसर हो जाएगा। 353 नंबर में बोला गया है व्हाट हैपन इफ द वार्पिंग एंगल इज ग्रेटर दैन 180 डिग्री, यदि रेपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या होगा? पुल्ली कैन ड्राइव लो लोड, पुल्ली कैन ड्राइव लो स्पीड या फिर पुल्ली कैन ट्रांसमिट लो टार्क या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है पुल्ली कैन ट्रांसमिट हाई टार्क। यदि रेपिंग कोण 180 डिग्री से अधिक है तो क्या प्रभाव होगा? तो यहाँ पर 353 में डी ऑप्शन में मिल जाता है पुल्ली कैन ट्रांसमिट हाई टार्क, यदि उसका रेपिंग एंगल बढ़ जाएगा, यानी रेपिंग एंगल बढ़ता है तो उसका कांटेक्ट ऑफ एरिया भी बढ़ेगा, तो जब कांटेक्ट ऑफ एरिया भी बढ़ेगा तो वहाँ पर हाई टार्क ट्रांसमिट कर सकती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच टाइप ऑफ ड्राइव यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। अभी क्या पूछा गया था 2-3 क्वेश्चन पहले कि मतलब लंबी दूरी के लिए बड़ी मात्रा में शक्ति संचरण करना हो तो किस ड्राइव का यूज करते थे? वहाँ पर रोप ड्राइव का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि छोटी दूरी के लिए बड़ी मात्रा में शक्ति संचारण के लिए किस प्रकार की ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन दिया गया बेल्ट ड्राइव तो होगा नहीं, चैन गियर ड्राइव, रोप ड्राइव भी नहीं होगा, ये लंबी दूरी के लिए है, चैन ड्राइव। तो यहाँ पर जब छोटी दूरी हो तो उसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? गियर ड्राइव हो जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छा पावर ट्रांसमिट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। 355 नंबर में यहाँ पर बोला गया है वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड, यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेक्सटाइल मिल्स में, लार्ज एंगल ड्राइव में या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल में या फिर इंजीनियरिंग मशीन में? क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑटोमोबाइल व्हीकल। वेयर हेलिकल गियर आर यूज्ड, हेलिकल गियर का यूज कहाँ किया जाता है? यूनिवर्सल कपलिंग का तो समझ लिए कि ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किया जाता है, लेकिन हेलिकल गियर कहाँ पर यूज किए जाते हैं? लेथ मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन में या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल में? क्या राइट आंसर हो जाएगा
56 का, तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल व्हीकल यहाँ भी था, यहाँ भी, क्योंकि हेलिकल गियर यूज किया गया है और यहाँ पर यूनिवर्सल कपलिंग। व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड? मल्टी स्टार्ट थ्रेड में चूड़ी की लीड क्या होती है? तो हमारा लीड बराबर क्या होता है? पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ये आपका फार्मूला होता है। तो पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? व्हाट इज द फाइल दैट इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन एंड पैरेलल इन विड्थ विद वन सेफ एज? यानी बोला गया है कि वह फाइल कौन सी है जो एक सेफ एज होती है, यानी सुरक्षित किनारे के साथ होती है, और उसके क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो वह आयताकार शेप में होती है, और चौड़ाई में, साथ ही चौड़ाई में समानांतर भी होती है। कौन सी फाइल है? ड्रेडनॉट फाइल, पिलर फाइल, वार्डिंग फाइल या फिर स्विस पैटर्न फाइल? तो वो कौन सी फाइल होती है? वह हमारी होती है पिलर फाइल। यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है पिलर फाइल, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 359 नंबर में कि व्हाट इज द नेम ऑफ नट हैविंग टॉप पार्ट इन सिलेंड्रिकल शेप एंड बॉटम पार्ट इन हेक्सागोनल शेप? यानी बोला गया है कि उस नट का नाम क्या है जिसका शीर्ष भाग यानी ऊपरी भाग बेलनाकार शेप में होता है और नीचे का भाग जो होता है हेक्सागोनल आकार का होता है? क्या वह स्लॉटेड नट है, टी नट है, कैप नट है या फिर कैसल नट है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 359 का? कि ऊपरी भाग जो होता है वह बेलनाकार शेप में होता है और निचला भाग जो है सिलेंड्रिकल में होता है, तो वह कौन सा होता है? कैस्टल नट होता है। कैसल नट जो होता है वह नीचे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, लेकिन ऊपर सिलेंड्रिकल शेप में होता है और नीचे हेक्सागोनल में होता है, और ऊपर वाले भाग में स्लॉट कटे होते हैं जिसमें हम जो है डबल पिन वगैरह सेट करते हैं। 360 में बोला गया विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज्ड इन हैवी ड्यूटी असेंबली? हैवी ड्यूटी असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? पान हेड स्क्रू, चीज हेड स्क्रू, राउंड हेड स्क्रू या फिर हेक्सागोनल हेड स्क्रू? 360 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? हेक्सागोनल हेड स्क्रू। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर पैन हेड स्क्रू की ओर जाएंगे, लेकिन ये रिबिट नहीं है, ये स्क्रू है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्क्रू है। यदि रिबिट की बात करता तो यहाँ पर ऑब्वियसली पैन हेड होता, लेकिन जो है यहाँ पर स्क्रू की बात किया है, इसलिए हेक्सागोनल हेड स्क्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से घुमाते हुए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आंसर देना है। नेक्स्ट बोला गया है विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू इज यूज्ड इन लाइट असेंबली वर्क? लाइट असेंबली कार में किस प्रकार के मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर हैवी ड्यूटी असेंबली पूछा गया है और यहाँ पर लाइट ड्यूटी असेंबली। तो लाइट ड्यूटी में हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पर हम चीज हेड स्क्रू का यूज करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच लैप मटेरियल इज एक्सपेंसिव एंड कैन बी एक्सपेंडेड इफ वर्न आउट? कौन सी लैप सामग्री महंगी है और अगर ख़राब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है? सिलिकॉन कार्बाइड, कास्ट आयरन, लेड या फिर ब्रॉन्ज? तो कौन सी लैप सामग्री है जो कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका लेड मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है 63 में कि विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल? यानी कठोरीकृत स्टील और भारी स्टॉक हटाने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हार्डेंड स्टील में यूज किया जाता है, और भारी स्टॉक को रिमूव करना है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? उस कंडीशन में हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है 364 नंबर में कि विच फाइल इज यूज्ड एज फिनिशिंग टूल एंड इंश्योर प्रिसीजन स्मूथनेस? परिष्करण उपकरण के रूप में किस फाइल का उपयोग किया जाता है और सटीक स्मूथनेस सुनिश्चित करता है? क्या वह स्विस पैटर्न फाइल है, पिलर फाइल है, ड्रेडनॉट फाइल है या फिर वार्डिंग फाइल? तो यहाँ पर
प्रिसीजन स्मूथनेस की बात की गई है, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह स्विस पैटर्न फाइल हो जाएगा। विच फाइल हैज़ डबल कट ऑन फेसेस एंड सिंगल कट एट एजेस, यानी ऐसी कौन सी फाइल है जिसके फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होती हैं? क्या वह पिलर फाइल है, सिंगल कट फाइल है, रास्प कट फाइल है या फिर वर्डिंग फाइल है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 365 का? तो 365 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा वर्डिंग फाइल। 366 में बोला गया है विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग डाई एंड गेजेस, डाई और गेज की लैपिंग के लिए किस एब्रेसिव मटेरियल का यूज किया जाता है? तो बोरान कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाई एंड गेजेस की लैपिंग की बात की जाए तो बोरान कार्बाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिरेमिक वगैरह के लिए जो है टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक के लिए डायमंड होता है, और हार्ड स्टील के लिए जो है सिलिकॉन कार्बाइड, और जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वालों के लिए जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज होता है। तो सभी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ एब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड, यानी बोला गया है व्हाट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल एब्रेसिव, यानी सभी एब्रेसिव मटेरियल में सबसे हार्ड और साथ ही साथ एंड यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड, जो टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग में यूज किया जाता है, तो कौन सा है? वह हमारा जो है डायमंड होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 368 नंबर में बोला गया है व्हाट इज़ द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम बताएं। यानी व्हाट इज़ द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग एक्यूरेटली फिनिशिंग वेरी स्मॉल होल, बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड या फिर डायमंड? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 368 का? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा डायमंड। 369 में बोला गया है विच फाइल विथ शार्प एंड पैरेलल टीथ यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल, नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समानांतर दांते किस फाइल में होते हैं? पिलर फाइल, टिंकर फाइल, ड्रेडनॉट फाइल या फिर वार्डिंग फाइल? क्या राइट आंसर हो जाएगा 369 का? सी ऑप्शन ड्रेडनॉट फाइल। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि वाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? लॉन्ग आर्क लेंथ, स्पीडली वेल्डिंग, शॉर्ट आर्क वेल्डिंग या फिर नॉर्मल आर्क लेंथ? यहाँ पर लेंथ ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 370 का? ए ऑप्शन हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। यदि आर्क की लंबाई अधिक होगी तो वहाँ पर जो है हमें हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता दिखेगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज़ द प्रोसेस इफ़ नॉट स्टील इज कूलेड स्लोली द ओल्ड स्ट्रक्चर इज रिटेन्ड एंड इट विल हैव फाइन ग्रेन दैट मेक इज इजली मशीन्ड। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है। इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनिंग करने योग्य बना देता है। तो वह कौन सा प्रोसेस है? एनलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग? क्या राइट आंसर हो जाएगा 371 का? एनलिंग हो जाएगा। यहाँ पर स्लोली यहीं से क्लियर कर सकते हैं। यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे स्लोली ठंडा किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? एनलिंग हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। आई थिंक किसी क्वेश्चन में, अब क्लियर नहीं है कितने क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर हम ज़्यादा लगभग 380 क्वेश्चन तक आप लोगों को पढ़ा दिए थे, लेकिन यहाँ से चालू नहीं हुआ था। तो आई थिंक यहाँ पर 73 से था, तो उसको शुरू करते हैं। बोला गया व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्राउन सोल्यूशन वाटर ऑयल एंड एयर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में ब्राउन सोल्यूशन वाटर और ऑयल और एयर का
जो होता है उद्देश्य क्या होता है, तो इन सभी का उद्देश्य होता है क्वेंचिंग करना यानी बुझाना। हाँ, यह है कि वाटर ब्राइन सॉल्यूशन का सबसे तेज़ होता है, फिर उसके बाद पानी का होता है, तेल का होता है, हवा का होता है। तो ये क्रम सभी का अलग अलग होता है, मतलब ये एक क्रम में होते हैं, लेकिन उद्देश्य सभी का एक होता है क्वेंचिंग करना। नेक्स्ट क्या बोला गया है, फीलर गेज की लंबाई क्या है, फीलर गेज की यानी लेंथ क्या है। तो ये क्वेश्चन कहाँ आया था, DMRC 2000 आई थिंक 18 में आया था। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, LMRC में भी आ चुका है। 100 मिलीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ड्रिल गेज, ड्रिल गेज का उपयोग क्या है, तो ड्रिल गेज हमारा चेक द कटिंग एंगल ऑफ द ड्रिल, ड्रिल का कटिंग एंगल चेक करता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 376 नंबर में यहाँ पर कि व्हाट इज़ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस एंड इंड्यूस टफनेस एंड शॉक रेजिस्टेंस इन स्टील, चरम भंगुरता को दूर करना और स्टील में टफनेस और सटीक स्टॉक रेजिस्टेंस को, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, प्रेरित करने के लिए क्या की प्रक्रिया है, टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर हार्डनिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टेम्परिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव एक्सट्रीम ब्रिटलनेस को रिमूव करना है और इंड्यूस टफनेस को उसके अंदर घुसेड़ना। तो ये क्या होता है, टेम्परिंग में प्रोसेस में होता है। ए ऑप्शन 376 का राइट आंसर हो जाएगा। 377 में बोला गया है विच अलाउइंग मेटल बियरिंग कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर एंड हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, उच्च तापमान और उच्च भार वहन क्षमता पर कौन सा मिश्र धातु बेयरिंग कार्य करता है, कास्ट आयरन, वाइट मेटल, कॉपर लेड अलाय या फिर कैडमियम बेस्ड अलाय। क्या राइट आंसर हो जाएगा 377 का, कैडमियम बेस्ड अलाय जो होती है यह हाई टेम्परेचर पर और उच्च वहन क्षमता के साथ जो है बियरिंग में काम करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 378 में बोला गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉट स्टील कूल्ड रैपिडली टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रक्चर, एक नई संरचना बनाने के लिए तेज़ी से ठंडा होने वाले गर्म स्टील का नाम क्या है। यानी हम कोई स्टील को गर्म किए, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम तेज़ी से ठंडा करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, फेराइट, ऑस्टेनाइट, मार्टेनसाइट या फिर पियरलाइट। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, मार्टेनसाइट, जो कि काफ़ी हार्ड एंड ब्रिटल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज, स्लिप गेज का अंशांकन ग्रेड क्या है। तो कैलिब्रेशन ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है कैलिब्रेशन ग्रेड। पहले 380 में बोला गया है व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू ऑब्टेन फास्टर रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करने के लिए ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त क्वेंचिंग मीडिया क्या है। तो देखिए यहाँ पर शीतलन दर को तेजी से प्राप्त करना है तो ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 381 में बोला गया है व्हाट इज द पर्पज ऑफ लैपिंग व्हीकल, व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 381 में बोला गया है व्हीकल लैपिंग करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन मिल जाता है रेगुलेट कटिंग एक्शन एंड लुब्रिकेट सरफेस, क्या काटने की क्रिया को विनियमित करना और सतह को चिकना करें, तो एग्जैक्ट यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग आंसर की ओर जा रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको 4 से 5 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम को, तो उसको फोकस करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जो है 320 क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं और टोटल यहाँ पर 400 क्वेश्चन तक आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट से हम लोग हर वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और हो सकता है आज शाम को ही आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तेज़ी से स्टार्ट करेंगे और 30 सितंबर होने से पहले हम लोग जो है 1000 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। लेकिन आपको इससे भी तेज़ी से पढ़ना है तो आप लोग नीचे यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो इस व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करिए, आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। उसके लिए हालांकि आपको 200 का पेमेंट करना होगा, बाकी यहां पर तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर रहे हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 382 में बोला गया है, 382 में कि वाई द डबल रोलर बियरिंग इज यूज्ड। डबल रोलर बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? डबल रोलर बियरिंग जो होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? टेक एक्सियल लोड, टेक रेडियल लोड, टेक हैवी एक्सियल लोड या फिर टेक हैवी रेडियल लोड। तो कौन सा लोड जो है हमारी डबल रोलर बियरिंग जो है प्राप्त करती है? तो यहाँ पर 382 का जो राइट आंसर हो जाएगा टेक हैवी रेडियल लोड। ये रेडियल लोड को सहन करती है। 383 नंबर में बोला गया है वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बियरिंग मटेरियल शुड बी लोअर देन दैट ऑफ द शाफ्ट। क्यों बियरिंग पदार्थ का गलनांक शाफ्ट के गलनांक की तुलना में कम होना चाहिए? प्रिवेंट शाफ्ट स्क्वीजर, यानी शाफ्ट को सीजर से बचाने के लिए। तो एग्जैक्ट यही, शाफ्ट को बचाने के लिए, क्योंकि बेयरिंग को तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं लेकिन शाफ्ट को चेंज करने में काफ़ी परेशानी होगी। 384 नंबर में वो बोला गया है व्हाट इज़ द थिकनेस रेंज ऑफ BIS सेट ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज की BIS सेट की मोटाई सीमा क्या है, यानी उसकी थिकनेस रेंज क्या होती है? तो देखिए ये जो होता है यह 100 मिलीमीटर लंबाई तक प्राप्त होता है, लेकिन ये 3 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के बीच होता है। और ये क्या होता है 0.01, यहाँ पर क्या मिल जाता है 0.01 टू 1 मिलीमीटर, स्टेप ऑफ 0.01 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 384 का सी ऑप्शन हो जाएगा कि 0.03 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर होता है। देखिए यहाँ पर थिकनेस की बात की गई है, लंबाई जो होती है वह 100 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वह 0.03 मिलीमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में होती है और 0.01 मिलीमीटर के स्टेप में बढ़ते हुए क्रम में होती है। जैसे 0.03 हो जाएगा, फिर 0.04 हो जाएगा, फिर 0.05 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता है, 1 मिलीमीटर तक होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 385 में बोला गया है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड दैट प्रोवाइड डाइवर्सन। एल्बो और बेंड का कोण क्या है जो डाइवर्सन प्रदान करता है? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा 90-45 या फिर 45-90? तो 45-90 तो दिया ही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 जो होता है वह एल्बो देता है और बेंड जो होता है, जैसे एल्बो की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से देता है, लेकिन जो बेंड होता है वह इस तरीके से, यानी 45 डिग्री का जो है एंगल प्रोवाइड कराता है। कौन? बेंड। और एल्बो जो होता है 90 डिग्री का डाइवर्सन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट 386 में बोला गया व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का पर्पज क्या है? तो देखिए प्लग गेज जो होता है वह इंटरनल फीचर के लिए होता है, लेकिन जो रिंग गेज होता है वह एक्सटर्नल फीचर के लिए होता है। तो यहाँ पर 386 में यही पूछा गया है कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। तो गेज है, गेज चेकिंग होते हैं, चेकिंग के लिए होते हैं, तो रिंग गेज भी चेकिंग के लिए आएगा, लेकिन किसके लिए? रिंग गेज चेक द आउटसाइड डायामीटर। यही ऑप्शन 386 का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग यानी शीघ्रता से कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर शीघ्रता से कटिंग करने की बात की गई है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वह कॉपर एंड ब्रास हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच लैपिंग व्हीकल इज यूज फॉर लैपिंग कॉपर एंड इट्स अलॉय। तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है? तांबा और उसके अलॉय के लिए वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल या फिर पेट्रोलियम जेली। क्या राइट आंसर हो जाएगा 388 का सी ऑप्शन, सोल्यूबल ऑयल जो है राइट आंसर होगा। व्हाट इज द टेम्परेचर दैट चेंज ऑफ स्ट्रक्चर टू ऑस्टेनाइट स्टार्ट एट 723 डिग्री सेल्सियस इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऊष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री सेल्सियस के बाद बदलता है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। ये आपका ए ऑप्शन में
मिल जाता है 389 का। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको 723 डिग्री सेल्सियस को जो है हम लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि सभी स्टील के लिए सेम होता है, लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये चेंज होता रहता है। 390 में बोला गया है हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में लौ को कैसे बुझाना चाहिए, 390 में पूछा गया है। तो डी ऑप्शन में मिल जाता है शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व, यानी एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करेंगे और उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है 70 क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब पार्ट से हम लोग जो है 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी आज ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग जो है यहाँ पर 17 क्वेश्चन को क्लियर किए हैं। जल्द ही आज शाम तक ही आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।